मैं आपको अपने एक क्लाइंट मिस्टर शर्मा की सयानी बताता हूँ। वे एक बिजी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अच्छी खासी दुकान चलाते हैं। वे बहुत आई कंसिडरदार बिजनेसमैन हैं और हमेशा अपने टैक्स टाइम पर फिलते हैं। उन्हें इनकोरता था कि वे सारे जीएसटी रूल्स औंसीदम सही से फॉलो कर रहे हैं। एक दोपहर एक जीएसटी ऑफिसर उनकी दुकान पर एक रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए। मिस्टर शर्मा को पूरा फिल्लोसा था। उन्होंने ऑफिसर का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दी। उन्हें इनक्यूरा कि सब कुछ ठीक है और यह विजिट कुछ ही मिनटों में बिना किसी दिक्कत के खत्म हो जाएगी। उनके पास अपनी सेल्स बिल्स, परचेज रिकॉर्ड्स और टैक्स पेमेंट की रिसीप्टें सब तैयार थीं विजिबल आने के लिए। उन्हें विश्वास था कि इन मुख्य एरियाज में उनकी सावधानी टैक्स डिपार्टमेंट की किसी भी पूछताछ को संतुष्ट करने के लिए काफी थी। ऑफिसर बहुत पोलाइट थे, लेकिन बहुत थॉरो थे। उन्होंने पहले दुकान के चारों ओर देखा। उन्होंने बाहर इनक्यूरा साइन बोर्ड चेक किया। फिर उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखने के लिए साया। मिस्टर शर्मा ने गर्व से उन्हें दीवार पर टंगा हुआ फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट विजिबल आया। ऑफिसर ने फिर स्टॉक के बारे में पूछा। मिस्टर शर्मा ने बताया कि वे अपना मोरितर वंसस्ट्रा स्टॉक एक छोटे से गोदाम में रखते हैं, जो उनकी मेन दुकान से बस 2 गली दूर है। यह एरिया के कई शॉपदारों के लिए जगह की कमी को मैनेज करने का एक आम तरीका था। उन्हें इनक्यूरा की यह एक छोटी सी ऑपरेशनल डिटेल है, ऐसी कोई चीज नहीं जो टैक्स ऑफिसर का ध्यान आकर्षित करे, खासकर जब से सारा स्टॉक उनकी किताबों में ठीक से दर्ज था। यहीं से दिक्कत शुरू हुई। ऑफिसर ने पूछा कि क्या इस गोदाम का जिक्र उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में है। मिस्टर शर्मा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपनी मेन दुकान के लिए ली थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें गोदाम को भी एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पर डिक्लेयर करना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि गोदाम सिर्फ स्टोरेज के लिए है और वहां से कोई सेल नहीं होती। उन्होंने समझाया कि सारा सामान ग्राहकों को बेचे जाने से पहले मेन दुकान पर लाया जाता था और हर एक सेल का बिल जीएसटी के साथ ठीक से बनाया जाता था। उन्हें इनक्यूरा की स्टोरेज की जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि सामान को उनके अकाउंटिंग सिस्टम में सही तरीके से ट्रैक किया जा रहा है। दुर्भाग्य से ऑफिसर ने समझाया कि जीएसटी कानून के तहत हर एक जगह जहां कोई बिजनेस अपना सामान रखता है या अपना काम करता है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर करना जरूरी है। गोदाम को डिक्लेयर न करना रूलों का उल्लंघन था। इस छोटी सी चूक के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अपडेट न करने की एक साधारण रॉन्गी के लिए मिस्टर शर्मा को एक भारी पेनल्टी फिलनी पड़ी। ये उनके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। ये घटना विजिबल आती है कि कैसे एक छोटी अनजाने में हुई रॉन्गी भी बड़ी फाइनेंशियल परेशानी का कारण बन सकती है। ये सभी बिजनेस ओनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि वे अपने जीएसटी कंप्लायंस की हर डिटेल पर पूरा ध्यान दें, न कि सिर्फ उन हिस्सों पर जो सबसे ऑब्वियस इनकरते हैं, जैसे रिटर्न फिलना। मिस्टर शर्मा की सियानी हर छोटे बिजनेस ओनर के लिए एक साफ चेतावनी है। एक जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके बिजनेस प्रेमिसेस पर आ सकते हैं। उन्हें स्पॉट वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन के लिए हमेशा आपको पहले से नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। ये विजिट्स उनकी ड्यूटी का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई टैक्स लॉ का सही ढंग से पालन कर रहा है। उन्हें किसी भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के बिजनेस की किसी भी जगह में प्रवेश करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि आपकी दुकान, आपका ऑफिस या यहाँ तक कि आपका गोदाम भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इन विजिट्स का अचानक होना मतलब है कि आप अनप्रिपेयर्ड रहने का रिस्क नहीं ले सकते। आप अपने रिकॉर्ड्स को जल्दी से ठीक नहीं कर सकते या अपने डिस्प्ले को अपडेट नहीं कर सकते जब एक ऑफिसर पहले से ही आपके दरवाजे पर हो। सब कुछ पहले से ही वंसीदम सही क्रम में होना चाहिए। इसलिए जब एक ऑफिसर आता है तो घबराने की बजाय हर समय तैयार रहना ही कुंजी है। इसे एक फायर ड्रिल की तरह समझें। आप इसे रूलित रूप से प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता हो कि इमरजेंसी में क्या करना है। इसी तरह आपको अपने बिजनेस को हर दिन सभी जीएसटी रूलों का पालन करते हुए रखना चाहिए। यह रेडी आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। यह सुनिश्चित करता है कि एक रूटीन इंस्पेक्शन सिर्फ वही रहे, रूटीन, और एक स्ट्रेसफुल और महंगा ऑर्डियल न बन जाए। प्रोएम्प्टिव कंप्लायंस रिएक्टिव डैमेज कंट्रोल की तुलना में बहुत कम
स्पेंडीला और स्ट्रेसफुल होता है। ये आपके बिजनेस के लिए अच्छे शासन की नींव बनाता है, जिससे यह ऐसे रेगुलेटरी चेक के प्रति लचीला बनता है। इस रेडी में सिर्फ आपकी अकाउंट बुक्स को तैयार रखना ही शामिल नहीं है। ये आपकी दुकान के अपीयरेंस से शुरू होता है और आपके बिजनेस ऑपरेशंस से जुड़े हर दस्तावेज तक फैला होता है। ऑफिसर उन चीजों की जांच कर सकता है जिन्हें आप मामूली कंसिडरते हैं, जैसे आपके जीएसटी नंबर का डिस्प्ले या आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की उपस्थिति। उन्हें विसंगतियों को आइडेंटिटी ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और एक छोटी सी चूक भी आगे की जांच और क्वेश्चनों का कारण बन सकती है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे आपके प्रेमिसेस में कदम रखते ही पूर्ण कंप्लायंस की तस्वीर पेश करें। व्यवस्था और रूलों के पालन की यह तत्काल इंप्रेशन पूरी इंस्पेक्शन प्रक्रिया के लिए एक सकारात्मक माहौल स्थापित कर सकती है। तो आपको हर बिजनेस डे को एक संभावित इंस्पेक्शन डे के रूप में कंसिडरना चाहिए। यह मेंटलता आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के शीर्ष पर रहने में मदद करेगी। अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने या जीएसटी पोर्टल पर अपने बिजनेस डिटेल्स में आवश्यक चेंज करने में लेटई न करें। एक सप्ताह के लिए टाला गया एक छोटा सा काम एक सरप्राइज विजिट के दौरान आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हमेशा तैयार रहना डर के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में है। यह विजिबल आता है कि आप एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। रेडी की यह निरंतर स्थिति आपको कंसिडर शांति देगी और आपके बिजनेस को अप्रत्याशित परेशानियों से सेवेगी। सबसे पहली चीज जो एक जीएसटी ऑफिसर या यहां तक कि एक कस्टमर भी देखता है, वह आपकी दुकान का साइन बोर्ड होता है। यह आपके बिजनेस की पहचान है। जीएसटी रूलों के तहत आपके बिजनेस के साइन बोर्ड पर अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या जीएसटीआईएन विजिबल आना अनिवार्य है। यह नियम हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर लागू होता है। आपके बिजनेस प्रेमिसेस के एंट्रेंस पर आपके नेम प्लेट या डिस्प्ले बोर्ड पर जीएसटीआईएन साफ विजिबल ना चाहिए। यह विजिबल और पढ़ने लायक होना चाहिए। यह एक मूलभूत नेसेसरीता है जिसे कई छोटे शॉपदार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उनके पास अपनी दुकान के नाम वाला एक सुंदर साइन बोर्ड हो सकता है, लेकिन वे इस महत्वपूर्ण 15 अंकीय संख्या को जोड़ना भूल जाते हैं। यह एक सरल लेकिन नॉन नेगोशिएबल कंप्लायंस स्टेप है। आपकी दुकान के अंदर एक और महत्वपूर्ण डिस्प्ले रिक्वायरमेंट है। आपको अपने बिजनेस प्रेमिसेस के भीतर एक प्रमुख स्थान पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना होगा। इसका मतलब है कि यह आपकी दुकान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति, जिसमें ऑफिसर और ग्राहक भी शामिल हैं, को इजी से विजिबल ना चाहिए। इसे सिर्फ किसी ड्रावर या फोल्डर में फाइल करके न रखें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे फ्रेम करवाकर दीवार पर टांग दें, जहां इसे साफ देखा जा सके, शायद आपके कैश काउंटर या मेन डेस्क के पास। यह एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में कार्य करता है कि आपका बिजनेस जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड है और टैक्स टुमारो सेट करने के लिए अधिकृत है। यह पारदर्शिता विजिबल आता है और फिलोसा बनाता है, न केवल टैक्स राइटियों के साथ बल्कि आपके ग्राहकों के साथ भी। इन दो डिस्प्ले को साइन बोर्ड पर जीएसटीआईएन और दुकान के अंदर सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के हॉल पास के रूप में, ये एक विजिटिंग ऑफिसर के लिए पहले चेक पॉइंट होते हैं। यदि ये गायब है तो यह तुरंत एक बुरा इंप्रेशन बनाता है। यह लापरवाही या बदतर स्थिति में कुछ छिपाने का जानबूझकर प्रयास दर्शाता है। इससे ऑफिसर को ज्यादा शक हो सकता है और आपके पूरे बिजनेस ऑपरेशन की ज्यादा विस्तृत और कठोर जांच हो सकती है। दूसरी ओर, इन डिस्प्ले को सही जगह पर रखने से यह पता चलता है कि आप रूलों से वाकिफ हैं और उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बाकी विजिट के लिए एक सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल बनाता है। यह भी जरूरी है कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति को इन चीजों की जानकारी हो। यदि आप, मालिक, हमेशा मौजूद नहीं रहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका स्टाफ या परिवार का सदस्य जो दुकान संभाल रहा है, उसे पता हो कि दस्तावेज सयां हैं और उनकी अहमियत क्या है। इंस्पेक्शन के दौरान आपके या आपके द्वारा अधिकृत किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मौजूद रहना चाहिए।
ताकि ऑफिसर के किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सके। एक अनभिज्ञ कर्मचारी जो बुनियादी क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे सकता, अनावश्यक जटिलताएं पैदा कर सकता है। तो अपने स्टाफ को ट्रेन करें और सुनिश्चित करें कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा बिजनेस प्रेमिसेस पर उपलब्ध रहे, ताकि ऐसी स्थितियों को सुचारू और प्रोफेशनल तरीके से हैंडला जा सके। जब एक जीएसटी राइटी आता है तो उनके पास आपके बिजनेस से जुड़े विभिन्न डॉक्यूमेंटों को मांगने और इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है। मांग पर इन डॉक्यूमेंटों को प्रस्तुत न कर पाना, आप जानते हैं, गंभीर प्रॉब्लमों और जोर कंसिडरों का कारण बन सकता है। एक अच्छी तरह से व्यवस्थित फाइल या फोल्डर रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी आवश्यक कागजात हों, जो किसी भी समय निरीक्षण के लिए तैयार हों। डॉक्यूमेंटों का पहला सेट आपके बिजनेस प्रेमिसेस से संबंधित है। इसमें आपका रेंट एग्रीमेंट शामिल है यदि दुकान किराए पर है, या ओनराना दस्तावेज जैसे बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद यदि आप जगह के मालिक हैं। इन डॉक्यूमेंटों का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि आपने अपने जीएसटी पंजीकरण में जिस बिजनेस की जगह की घोषणा की है वह वैध है। इसके बाद राइटी आपके खातों की किताबें देखना चाहेंगे। यह निरीक्षण का मुख्य भाग है। आपको खातों की उचित किताबें बनाए रखनी चाहिए जो आपके सभी बिजनेस लेन देन को दर्शाती हो। इसमें आपकी बिक्री रजिस्टर, खरीद रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और व्यय लेजर शामिल हैं। स्टॉक रजिस्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राइटी को आपकी दुकान में मौजूद भौतिक स्टॉक को आपके पुस्तक रिकॉर्ड के खिलाफ सत्यापित करने में मदद करता है। भौतिक स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर के बीच कोई भी बेमेल एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। आपके पास अपने सभी टैक्स, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान और क्रेडिट या डेबिट नोट्स की प्रतियां भी व्यवस्थित रूप से फाइल की हुई और समीक्षा के लिए इजी से उपलब्ध होनी चाहिए। राइटी आपके जीएसटी कंप्लायंस रिकॉर्ड की भी जांच करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास आपके द्वारा फिले गए सभी जीएसटी रिटर्न जैसे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की प्रतियां होनी चाहिए। रिटर्न के साथ आपने जो टैक्स चुकाया है उसके चालान या रिसीप्टें भी रखें। व्यापार के लिए उपयोग किए गए खातों के बैंक स्टेटमेंट भी अक्सर मांगे जाते हैं ताकि आपकी किताबों में दर्ज लेन देन को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। इन दस्तावेजों को महीने या तिमाही के अनुसार व्यवस्थित करने से निरीक्षण प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो जाएगी। यह संगठित रिकॉर्ड कीपिंग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राइटी के काम को आसान बनाता है, जो हमेशा आपके लिए एक अच्छी बात है। अंत में सुनिश्चित करें कि आपके पास अन्य सभी प्रासंगिक व्यावसायिक दस्तावेज भी तैयार हैं। इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक कोई अन्य लाइसेंस या पंजीकरण शामिल हो सकते हैं। यदि आप सामान का परिवहन करते हैं तो आपके पास ई-वे बिल का रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि आपके कर्मचारी हैं तो आपके पास उनके रिकॉर्ड भी होने चाहिए। मुख्य बात यह है कि व्यापक और व्यवस्थित रहे। अपनी फाइलों के लिए स्पष्ट लेबल का उपयोग करें और उन्हें एक सुरक्षित लेकिन सुलभ स्थान पर स्टोर करें। डॉक्यूमेंटों के प्रति यह व्यवस्थित दृष्टिकोण न केवल आपको निरीक्षण के दौरान सेवेगा, बल्कि हर दिन आपके व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने में भी मदद करेगा। आइए मिस्टर शर्मा को हुई समस्या पर वापस आते हैं। उनकी सबसे बड़ी रॉन्गी थी अपने गोदाम को डिक्लेयर न करना। जीएसटी कानून के तहत आपके मुख्य बिजनेस लोकेशन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सया जाता है। कोई भी अन्य लोकेशन जहां से आप बिजनेस करते हैं या अपना सामान स्टोर करते हैं, उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सया जाता है। यह कोई और दुकान, एक ऑफिस, एक वेयरहाउस या एक गोदाम हो सकता है। कानून बहुत साफ है। आपको इन सभी लोकेशन को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर करना होगा। ये एक ऑप्शनल डिटेल नहीं है। यह हर उस टैक्स पेयर के लिए एक अनिवार्य नेसेसरीता है जो एक से ज्यादा लोकेशन से काम करता है। कई छोटे बिजनेस ओनर्स यही रॉन्गी करते हैं। वे अपना अतिरिक्त स्टॉक रखने के लिए एक छोटा गोदाम या वेयरहाउस किराए पर लेते हैं, खासकर यदि उनकी मुख्य दुकान छोटी हो। वे इसे पूरी तरह से एक स्टोरेज स्पेस के रूप में देखते हैं और सोचते नहीं कि इसे आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर करने की जरूरत है। उन्हें इनकुरता है
कि जब तक सभी बिक्री मुख्य दुकान से होती है और ठीक से बिल की जाती है, तब तक वे कंप्लायंट हैं। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट इसे अलग तरह से देखता है। एक ऐसी जगह जहां बिजनेस का सामान रखा जाता है, उसे बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा कंसिडरा जाता है। इसे डिक्लेयर न करने का मतलब है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन में अधूरी या गलत जानकारी दे रहे हैं, जो जीएसटी वॉन्स्ट का उल्लंघन है। सरकार के लिए यह नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह पारदर्शिता और नियंत्रण के बारे में है। सभी व्यावसायिक लोकेशनों का रिकॉर्ड होने से कर विभाग वस्तुओं की आवाजाही और भंडारण को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है। यह उन्हें कर चोरी को रोकने में मदद करता है, जहां व्यवसाय घोषित न किए गए लोकेशनों में बिना हिसाब के सामान जमा कर सकते हैं। यदि एक राइटी को आपका सामान ऐसी जगह पर मिलता है जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पर नहीं है, तो वे उन कंसिडरों को बिना हिसाब का मान सकते हैं। इससे सामान की सीजी और भारी जोर कंसिडरा लग सकता है, भले ही आपके पास उनके लिए खरीद बिल हो। यह साबित करने का बोझ आप पर होगा कि ये सामान अघोषित जगह पर क्यों थे। इसलिए आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस की पूरी तरह से समीक्षा करनी चाहिए। क्या आप अपना सामान अपनी मुख्य दुकान के अलावा सेइंग और भी रखते हैं? क्या आपके पास सेइंग और एक छोटा ऑफिस है? क्या आप अपने घर के किसी हिस्से का इस्तेमाल स्टॉक रखने के लिए करते हैं? यदि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको तुरंत अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा। अगर ये प्लेस इन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पर लिस्टेड नहीं है, तो आपको बिना लेटी किए अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा। यह एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है जो आपको बहुत सारी मुश्किलों से अवॉइड कर सकती है। ऑफिसर के आपके लिए इसे खोजने का इंतजार न करें, क्योंकि तब तक पेनल्टी से अवॉइड ना बहुत देर हो चुकी होगी। अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक अतिरिक्त बिजनेस प्लेस जोड़ना एक सीधी प्रक्रिया है, जिसे आप आधिकारिक जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी गवर्नमेंटी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। पहला कदम है www.gst.gov.in पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना। एक बार लॉगिन करने के बाद मुख्य डैशबोर्ड पर जाएं। टॉप मेन्यू बार में सर्विसेज टैब देखें। सर्विसेज के तहत ड्रॉप डाउन मेन्यू से रजिस्ट्रेशन चुनें और फिर अगले मेन्यू से अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स चुनें। यह वह सेक्शन है जहां आप अपने रजिस्ट्रेशन के सबसे महत्वपूर्ण डिटेल्सों में चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें कई टैब होंगे, जैसे बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर और पार्टनर्स और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए विशेष रूप से एक टैब विजिबल आई देगा। इस टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपसे अतिरिक्त लोकेशनों की संख्या दर्ज करने के लिए सया जाएगा, जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं। एक बार जब आप संख्या निर्दिष्ट कर देते हैं, उदाहरण के लिए एक गोदाम के लिए, एक तो आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इससे एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपने नए बिजनेस स्थान का पूरा विवरण फिलना होगा, जैसे आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करते समय अपने मुख्य बिजनेस स्थान के लिए फिला था। आपको अतिरिक्त जगह का पता सही ढंग से फिलना होगा। इसमें बिल्डिंग नंबर, गली का नाम, शहर, जिला, राज्य और पिन कोड शामिल है। सिस्टम आपसे कंसिडर चित्र पर पते का पता इनक्यूराने के लिए भी कह सकता है। आपको इस जगह के लिए संपर्क विवरण भी प्रदान करने होंगे, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एड्रेस प्रूफ के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यह किराए का समझौता हो सकता है, यदि जगह किराए पर है। साथ ही बिजली का बिल भी। यदि आप संपत्ति के मालिक हैं, तो बिजली का बिल, म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद काम करेगी। सुनिश्चित करें कि आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, आमतौर पर पीडीएफ या जेपेग, और साइज में अपलोड करने के लिए तैयार हो। एक बार जब आप सभी विवरण भर लेते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर लेते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन टैब पर जाना होगा। यहाँ आपको घोषणा से सहमत होना होगा और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करके आवेदन जमा करना होगा। EVC एक वन टाइम पासवर्ड है
जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। आप इस नंबर का उपयोग अपने संशोधन आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। एक टैक्स ऑफिसर आपके आवेदन और डॉक्यूमेंटों की समीक्षा करेगा और अनुमोदन पर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट नए स्थान को शामिल करने के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। अंत में जीएसटी लॉ का पालन करना सिर्फ रिटर्न फिलने और समय पर टैक्स चुकाने के बारे में नहीं है। यह उन सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने के बारे में है जो आपके रजिस्ट्रेशन और बिजनेस प्रैक्टिसेस को बनाती हैं। रूलों का पालन न करने पर बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है। छोटी छोटी रोंगियां जैसे अपने साइन बोर्ड पर जीएसटीआईएन न विजिबल आना या गोदाम डिक्लेयर न करना हजारों या लाखों रुपए की पेनल्टी का कारण बन सकती है। कुछ मामलों में राइटी आपके सामान को जब्त भी कर सकते हैं। इन पेनल्टी से होने वाला फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस एक छोटे बिजनेस के लिए बहुत लॉसदायक हो सकता है। हमेशा सुरक्षित रहना बेहतर होता है। मेरी सबसे मजबूत सलाह है कि प्रोएक्टिव रहें। आज ही अपने बिजनेस का सेल्फ ऑडिट करें। अपनी दुकान के बाहर जाकर अपना साइन बोर्ड चेक करें। क्या उस पर जीएसटीआईएन है? क्या वह साफ साफ दिख रहा है? अंदर जाकर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सी, क्या वह प्रोमिनेंटता से प्रदर्शित है? सभी जरूरी डॉक्यूमेंटों की एक चेकलिस्ट मेंटेन हो और सुनिश्चित करें कि वे व्यवस्थित और उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस के ऑपरेशंस की समीक्षा करें। क्या आप किसी अघोषित गोदाम या ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत संशोधित करने के लिए कदम टेक। टाल मटोल न करें। कंप्लायंस पर आज कुछ घंटे खर्च करने से आपको कल की परेशानियों और भारी वित्तीय नुकसान से सेविया जा सकता है। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं या किसी नियम के बारे में अनिश्चित हैं, तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। उनकी सलाह के लिए आप जो थोड़ी सी फीस देते हैं, वह उन भारी पेनल्टी की तुलना में एक सार्थक निवेश है जो आपको अदरथा झेलनी पड़ सकती है। एक पेशेवर आपकी स्थिति की समीक्षा कर सकता है, आपको किसी भी आवश्यक चेंज के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपका बिजनेस सभी नवीनतम रूलों और विरूलों का पूरी तरह से पालन करता है। यह पेशेवर मार्गदर्शन आपको अनमोल कंसिडरसिक शांति प्रदान कर सकता है, जिससे आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं, अपने व्यवसाय को चलाना और विकसित करना। याद रखें, जीएसटी विभाग का लक्ष्य आपको दंडित करना नहीं है। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स प्रणाली निष्पक्ष हो और हर कोई अपना उचित हिस्सा पे। कंप्लायंट होकर आप सिर्फ पेनल्टी से नहीं बच रहे हैं, आप एक जिम्मेदार बिजनेस ऑनर बन रहे हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान कर रहे हैं। अपने रिकॉर्ड साफ रखें, अपने डिस्प्ले सही रखें और अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेटेड रखें। यह अनुशासन आपकी मेहनत की कमाई और प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। यह आपके बिजनेस को किसी अनचाहे मेहमान से किसी भी अप्रिय आश्चर्य के डर के बिना फलने फूलने देगा। सतर्क रहें, अपडेटेड रहें और पेनल्टी से सुरक्षित रहें।